बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्डर से क्या मुराद, किसी भी सेट पे ऑर्डर कैसे डिफाइन हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अगर सेटिस्फाई हों तो हम उस रिलेशन को ऑर्डर कहते हैं और वो सेट ऑर्डर्ड सेट कहलाता है। माइंड में रखें, यूजुअल ऑर्डर हमारे जहन में है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे, जिसे हम समटाइम्स लेस इक्वल टू लिखते हैं और सम टाइम हम स्ट्रिक्टली लेस देन लिखते हैं। यूजुअल ऑर्डर की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं लेस इक्वल टू के साथ, कि दिस ऑर्डर इज ट्रांजिटिव एंड ट्राइकोटोमी लॉ होल्ड्स। ट्रांजिटिव से क्या मुराद है? ट्रांजिटिव से मुराद ये है कि इफ ए इज लेस इक्वल टू बी एंड बी इज लेस इक्वल टू सी, देन दिस इंप्लाइज दैट ए इज लेस इक्वल टू सी। और ट्राइकोटोमी से क्या मुराद है कि वेन एवर वी हैव टू रियल नंबर्स ए एंड बी, either a is equal to b, or a is less than b, or b is less than a. The relation holds between every two real numbers. अब इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अलावा भी किसी आर्बिट्रेरी सेट पे हम ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं और उसको कैसे ऑर्डर्ड सेट बनाया जा सकता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन। लेट एक्स बी any non-empty set, R be a relation defined on X, then we define pre-order। एक प्री ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट करें कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, आर एक रिलेशन डिफाइंड है, यानी आर इज अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। आर इज सेड टू बी ए प्री ऑर्डर रिलेशन if it satisfies two properties. Number one, R is reflexive, that is, for all A in X, A is related to A. Number two, R is transitive, that is, for all ABC in X, A related to B and B related to C implies A is related to C. अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट में कोई रिलेशन आर ऐसा हो जो रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो, तो हम उसे कहते हैं प्री ऑर्डर। और प्री ऑर्डर्ड और सेट जो है वो प्री ऑर्डर्ड सेट कहलाता है। आप नोट करें कि आपके पास जो ऑर्डर्स हैं, यूजुअल ऑर्डर जिसे हमने कहा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे, उसमें जो लेस इक्वल टू का ऑर्डर है ये तो रिफ्लेक्सिव है, एवरी ए इज लेस इक्वल टू इटसेल्फ। लेकिन जो स्ट्रिक्टली लेस है, अगर ये ऑर्डर हम लें तो ए इज नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन ए, इसका मतलब है कि फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहता। तो आगे चल के देखेंगे कि हम किस तरह से ये कंडीशन रिलैक्स करेंगे। लेकिन किसी भी रिलेशन को ऑर्डर बनने के लिए जो सबसे बुनियादी कंडीशन है जो जरूर उसमें होनी चाहिए वो ट्रांजिटिव है। यहाँ से एक आइडिया बना लें, किसी भी रिलेशन के ऑर्डर होने के लिए उसे ट्रांजिटिव होना जरूरी है। बाकी हम डेफिनेशंस के अंदर आप देखें वेरिएशन आती जाएगी, कभी रिफ्लेक्सिविटी की डिमांड होगी, कभी वो इररिफ्लेक्सिव होगा, कभी एंटीसिमेट्रिक होगा, कभी एसिमेट्रिक होगा। लेकिन कोई भी रिलेशन ऑर्डर बनने के लिए जो बुनियादी कंडीशन है वो ट्रांजिटिविटी है, उसे ट्रांजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, रिकॉल करें दोबारा से, व्हाट इज अ प्री ऑर्डर? प्री ऑर्डर इज अ रिलेशन आर ऑन सेट एक्स with the two properties, number one reflexive, number two transitive. With the help of pre-order हम दो डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, ए प्री ऑर्डर इज कॉल्ड एन इक्वलेंस रिलेशन इफ इट इज सिमेट्रिक, यानी ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ऑलरेडी है। अगर ये सिमेट्रिक भी हो जाए, यानी आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव, तो ये बन जाएगा इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, इस पे पूरी एक वीडियो आपके पास है कि व्हाट इज एन इक्वलेंस रिलेशन, इट्स टाइप्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और अगर ये जो प्री ऑर्डर है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक के बजाय अगर ये एंटी सिमेट्रिक हो जाए, तो ए प्री ऑर्डर इज कॉल्ड ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, रिकॉल, दोबारा रिकॉल कर लें, प्री ऑर्डर रिलेशन अगर सिमेट्रिक होगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। अगर ये प्री ऑर्डर रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा तो ये पार्शियल ऑर्डर हो जाएगा। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो पार्शली ऑर्डर्ड सेट्स एंड टोटली ऑर्डर्ड सेट्स पे। Now we define what is a partial order set, what is a partial order relation, and what is partially ordered set. Let X be a non-empty set, R be a relation on X. It is said to be partial order if it satisfies three conditions. Number one, R is reflexive,
रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए इन एक्स। नंबर टू, आर इज एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक का मतलब है कि वेन एवर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। नंबर थ्री, आर इज ट्रांजिटिव। A is related to B, B is related to C, implies A is related to C। अगर किसी रिलेशन में ये तीन प्रॉपर्टीज हो, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर। और जिस सेट पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिफाइंड हो उसे हम पार्शली ऑर्डर्ड सेट या पो सेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, लेट एक्स बी एनी सेट, देन पावर सेट ऑफ एक्स इज अ पार्शली ऑर्डर्ड सेट अंडर द रिलेशन सबसेट। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करें कि आपका सेट एक्स है, सेट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी। व्हाट इज पावर सेट ऑफ एक्स? पावर सेट ऑफ एक्स इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस सेट एक्स, एम्प्टी सेट, ए सेट, सिंगलटन बी सेट, सेट ए बी। तो पावर सेट ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ दीज फोर एलिमेंट्स। अब इस पे हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सबसेट का। अब आप देखें एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए, empty set is subset of B, also empty set is subset of AB, empty set is subset of itself, empty set is subset of every set। ठीक है, इसी तरह सिंगलटन A is subset of AB, सिंगलटन B is subset of AB। ठीक है, ये एक रिलेशन है सबसेट का। आप नोट करें कि सिंगलटन A और सिंगलटन बी, इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। ना तो सिंगलटन ए सबसेट है सिंगलटन बी का, ना सिंगलटन बी सबसेट है सिंगलटन ए का। तो आप एक पॉइंट नोट कर लें जिसे हम आगे एक डेफिनेशन भी देंगे नई, कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट में ऑर्डर का हर दो एलिमेंट के दरमियान होना जरूरी नहीं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके दरमियान ऑर्डर नहीं पाया जाता। ऐसे एलिमेंट्स को आगे चल के हम कहेंगे इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स। ठीक है, we have to prove that this relation is partially ordered। Very simple। A is subset, every set is subset of itself। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नंबर टू, if A is subset of B and B is subset of A, this implies that A is equal to B। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। Number three, if A is subset of B and B is subset of C, this implies A is also subset of C। तो ये रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब है कि ये सबसेट का रिलेशन एक पार्शियल ऑर्डर है, और ये जो पावर सेट ऑफ एक्स है ये पार्शली ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, अंडर दिस रिलेशन सबसेट। नेक्स्ट आपने ये नोट किया कि पार्शली ऑर्डर्ड सेट में कुछ एलिमेंट्स कंपेरेबल होते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कंपेरेबल ना हो, मे और मे नॉट। ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर टू, द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं, इसे प्रूव कर लेते हैं पहले। अब हम जानते हैं कि एवरी नंबर ए डिवाइड्स इटसेल्फ, ए डिवाइड्स ए, सो डिविजिबिलिटी इज reflexive। Number two, if A divides B and B divides A, then this implies that A is equal to B mod, or A mod is equal to B mod। This implies that, अब क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हम ले रहे हैं, पॉजिटिव यानी कि नेचुरल नंबर ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम नेगेटिव इग्नोर कर देंगे। सो दिस implies A is equal to B। If A divides B and B divides A, then A is equal to B। इसका मतलब है कि ये एंटीसिमेट्रिक भी है। नंबर थ्री, if A divides B and B divides C, then we know that A divides C। Just like if 2 divides 4 and 4 divides 8, then this implies 2 also divides 8। तो इसका मतलब है कि divisibility is a partial order on n, so n is a partially ordered set with the relation divisibility। अच्छा, एक एक और सेट लेके हम मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि A है 1 2 3 4 5। अगर इस सेट पे हम डिविजिबिलिटी को डिफाइन करें, तो अब आप देखिए, वन वन डिवाइड्स टू, वन डिवाइड्स थ्री, वन डिवाइड्स फोर, वन डिवाइड्स फाइव, वन डिवाइड्स एवरी अदर एलिमेंट। टू डिवाइड्स फोर, but 2 does not divide 3, 2 does not divide 5। Similarly, 3 does not divide 2, 5 does not divide 2, 3 does not divide 5, 5 does not divide 4। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर
बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन कंपेरेबल है, क्योंकि थ्री फोर को डिवाइड नहीं करता, फोर थ्री को नहीं, इसका मतलब है कि थ्री और फोर नॉन कंपेरेबल। थ्री फाइव को डिवाइड नहीं कर रहा, फाइव थ्री को नहीं, इसका मतलब है थ्री और फाइव नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस एग्जांपल से भी आपने देखा है कि पार्शली ऑर्डर सेट में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन कंपेरेबल हो सकते हैं। ठीक है, ये एक इसकी मदद से हम एक नई डेफिनेशन देंगे आगे चल के। ओके, एग्जांपल नंबर 3, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाते हैं। ए रिलेटेड टू बी, एक रिलेशन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इज सम पावर ऑफ ए, बी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर आर। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि 2 इज रिलेटेड टू 8 बिकॉज 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। तो कोई भी, इसी तरह हम कह सकते हैं 3 इज रिलेटेड टू 9 बिकॉज 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिलेशन भी हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो दिस इज आल्सो ए पार्शली ऑर्डर्ड सेट। अगेन आप देख सकते हैं कि हर दो इंटीजर को आप पॉजिटिव इंटीजर पावर में नहीं लिख, मिसाल के तौर पे 2 और 3 आपस में कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2, ना 3 को 2 की किसी इंटीजर पावर से लिखा जा सकता है और ना 2 को 3 की किसी इंटीजर पावर से लिखा जा सकता है। अगेन वी हैव सम इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स। अब इन एग्जांपल्स, इन तीनों एग्जांपल्स को सामने रखते हुए हम एक डेफिनेशन देने जा रहे हैं, कंपेरेबल इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स। लेट एस बी एनी पार्शली ऑर्डर्ड सेट, पार्शियल ऑर्डर को सपोज हम लेस इक्वल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, इसके अंदर अगर दो एलिमेंट ए और बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऐसे हो कि ना ए रिलेट कर रहा हो बी से और ना बी रिलेट कर रहा हो ए से, तो हम कहेंगे ए और बी इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स। एज एन एग्जांपल दोबारा रिकॉल करें, फर्स्ट एग्जांपल में सिंगलटन ए और सिंगलटन बी, ना ए सबसेट है बी का, ना बी सबसेट है ए का, तो ये इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स थे। सेकंड एग्जांपल में ना टू डिवाइड करता है थ्री को, ना थ्री डिवाइड करता है टू को, तो टू और थ्री इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को आप यूं लिखते हैं, ए इनकम्पेरेबल टू बी। ओके, दिस इज द डेफिनेशन फॉर कंपेरेबल इनकम्पेरेबल एलिमेंट्स। suppose a and b are distinct elements in a partially ordered set S, ए और बी को हम कंपेरेबल कहेंगे इफ आइदर ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए, दैट इज वन ऑफ देम प्रीसीड्स द अदर। और अगर ना ए रिलेटेड टू बी होगा ना बी रिलेटेड टू ए होगा, तो फिर हम कहेंगे ए एंड बी आर नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स। इनको हम ए पैरेलल बी भी लिख सकते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी एंड बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। यहाँ पे हम टर्म्स यूज करेंगे प्रीसीड्स और सक्सीड्स की। अगर ए लेस है बी से तो हम कहेंगे ए precedes बी, और अगर बी की बात करें ए लेस देन बी में, तो हम कहेंगे बी सक्सीड्स ए। तो आगे हम ये दो टर्म्स यूज करेंगे, ए precedes बी या बी सक्सीड्स ए, इसका मतलब एक ही होगा। अच्छा, अब एक ऐसा रिलेशन या ऐसा पार्शियल ऑर्डर भी हो सकता है जिसके अंदर हर दो एलिमेंट्स कंपेरेबल हो। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे या सेट ऑफ रियल नंबर्स पे अगर हम पार्शियल ऑर्डर डिफाइन करते हैं लेस इक्वल का, तो हम जानते हैं रियल नंबर्स पे कि हर दो रियल नंबर कंपेरेबल है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर ए एंड बी, आइदर ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन ए। इसका मतलब है कुछ पार्शियल ऑर्डर ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर हर दो एलिमेंट कंपेरेबल हो। तो इस तरह हम एक स्पेशल डेफिनेशन देते हैं जिसे हम कहते हैं टोटली ऑर्डर्ड सेट या लीनियरली ऑर्डर्ड सेट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल ऑर्डर? Total order, let X R be a partially ordered set. It is called a total order or it is called a linear order if every two elements are comparable. अगर हर दो एलिमेंट के दरमियान रिलेशन पाया जाए, either A is related to B or B is related to A, तो फिर हम कहेंगे ये टोटली ऑर्डर्ड सेट है। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे ऑर्डर अगर आप लेस इक्वल का कर लें तो वो टोटली ऑर्डर्ड सेट है। इसके अलावा हम एक डेफिनेशन देते हैं यहाँ पे चेन की। व्हाट इज अ चेन? चेन से क्या मुराद है? अगर फर्ज करें कि आपके पास एक पार्शली ऑर्डर्ड सेट है जो कि जिसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, नॉन कंपेरेबल, इसका मतलब है कि वो टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं है। ठीक है, कोई भी पार्शली ऑर्डर्ड सेट आप ले लें,
जितनी एग्जांपल हमने ली आप इसमें से बेशक कोई एग्जांपल ले लें। साल के तौर पे अगर हम ए सेट ले लें, एन एन हमारे पास था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ऑर्डर हमारे पास था डिविजिबिलिटी। हमने कहा कि टू थ्री को डिवाइड नहीं करता, थ्री टू को डिवाइड नहीं करता, तो टू और थ्री नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं। तो ये एन क्या है, पार्शली ऑर्डर्ड सेट है जिसके अंदर नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स भी हैं, लिहाजा ये टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं है। लेकिन अगर इसका हम ये सबसेट ले लें, 1 2 4 8, जस्ट अगर हम ये ले लें 1 2 4 8, और ऑर्डर हमारा सेम रहा डिविजिबिलिटी का, तो अब हम देख सकते हैं कि 1 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 8। इसका मतलब है कि इस सेट के हर दो एलिमेंट्स के दौरान एक रिलेशन पाया जा रहा है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये टोटली ऑर्डर्ड सेट बन जाएगा। तो किसी भी पार्शली ऑर्डर्ड सेट का ऐसा सबसेट जो कि टोटली ऑर्डर्ड सेट हो, उसे हम कहते हैं चेन। चेन इज ए सबसेट ऑफ ए पार्शली ऑर्डर्ड सेट विच इज टोटली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, और हर पार्शली ऑर्डर्ड सेट के अंदर चेन जरूर एग्जिस्ट करती है। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे समटाइम्स हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं लेस इक्वल का, और समटाइम हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन का। जबकि हम स्ट्रिक्टली लेस देन डिफाइन करें तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहता, बिकॉज ए इज नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन ए। तो व्हाट विल हैपन विद द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव? ठीक है, तो इसके लिए हम एक डेफिनेशन यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर। व्हाट इज स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर? A strict partial order is a relation that is, number one, irreflexive, number two, transitive। इसे कंपेयर करें आप पार्शियल ऑर्डर के साथ, पार्शियल ऑर्डर कब बनता है? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, और वो एंटी सिमेट्रिक हो, और ट्रांजिटिव हो। अब आपने देखा कि स्ट्रिक्टली लेस जब हम लिखते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता, लेकिन वो एक रिलेशन है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट पार्शियल। स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर के लिए पहली कंडीशन क्या है? कि वो रिफ्लेक्सिव हो। स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर रिफ्लेक्सिव नहीं होता, फर्स्ट कंडीशन कि वो इररिफ्लेक्सिव हो। उसके बाद ट्रांजिटिविटी जरूर चाहिए ऑर्डर के लिए, लेकिन एक रिजल्ट है, हम जानते हैं कि इररिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन हो तो वो सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। यानी एवरी इररिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन इज एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। ठीक है, बिकॉज एसिमेट्रिक इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इररिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपके कंफ्यूजन दूर हो गई, इररिफ्लेक्सिविटी। तो इसका मतलब है कि जो रियल नंबर्स पे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं लेस देन का, ये एक स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डर है। ठीक है, वो इररिफ्लेक्सिव है और वो ट्रांजिटिव है। ओके, नेक्स्ट एक अगेन एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन है। हम जानते हैं कि जैसे सेट ऑफ रियल नंबर पे रिलेशन डिफाइन करते हैं ए लेस इक्वल टू बी, इसी तरह हम ए ग्रेटर इक्वल टू बी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हर पार्शियल ऑर्डर का एक ड्यूल होता है जो बेसिकली उसका इनवर्स होता है, और वो भी एक पार्शियल ऑर्डर डिफाइन करता है। ठीक, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्यूल ऑर्डर। लेट लेस इक्वल टू बी ए पार्शियल ऑर्डरिंग ऑफ ए सेट एस। अब यहां आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये लेस इक्वल, ये रियल नंबर वाला लेस इक्वल नहीं है, बल्कि जो किसी भी पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए हम आर यूज कर रहे थे, यानी आर एक रिलेशन है जो कि पार्शियल ऑर्डर है, इसी को हम लेस इक्वल की अलामत के साथ जाहिर कर रहे हैं। और ये इससे मुराद एक पार्शियल ऑर्डर है, ऐसे मुराद एनी सबसेट, एनी सेट है, एनी ऑर्डर सेट। ठीक है, जिसपे ये पार्शियल ऑर्डर डिफाइन किया। ओके, व्हाट इज ड्यूल ऑर्डर? Let less equal to be a partial ordering of a set S, then the relation greater equal to। क्या मतलब, इसको हम कैसे बोलेंगे? हम ये रिलेशन है precedes, A precedes B a partial ordering, then succeeds, B succeeds A, that is A succeeds B is also a partial ordering of S, it is called dual order। इसका मतलब कि dual order क्या है? वो असल ऑर्डर का इनवर्स है। Observe that A is less equal to B if and only if B is greater or equal to A. Or you can say that A precedes B if and only if B succeeds A. Hence, the dual order is the inverse relation of the partial order। partial order का inverse relation जो है वो उसका dual order कहलाएगा, और just like less equal का जो inverse है वो greater equal। Now, ordered subsets. This is an important property। अगर कोई सेट ordered set है तो उसका हर सबसेट ऑर्डर्ड सेट है, और वही ऑर्डर उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है।
मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि एस एक ऑर्डर्ड सेट है, तो ऑर्डर से मुराद पार्शियल ऑर्डर है और वो एक रिलेशन है, यानी वो सबसेट है एस क्रॉस एस का। अब फर्ज करो कि अगर आप एक प्रॉपर सबसेट ले लेते हैं एस का और वही ऑर्डर आप इस पे डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप आर एक रिलेशन आर ए डिफाइन करेंगे और आप क्या करेंगे, आर का इंटरसेक्शन ले लेंगे ए क्रॉस ए से। तो क्या होगा, आर के अंदर आर सबसेट था एस क्रॉस एस का, आर ए क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। जबकि आर के अंदर तो ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो एस क्रॉस एस में है लेकिन ए क्रॉस ए में नहीं है, बिकॉज ए क्रॉस ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एस क्रॉस एस। तो अब क्या करेंगे, हम इस ऑर्डर को जो एस क्रॉस एस से है ए क्रॉस ए पे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आर इंटरसेक्शन ए क्रॉस ए ले लेंगे, तो ये ऑर्डर ए पे बन जाएगा। आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि अगर एक सेट ऑर्डर्ड सेट है, ए उसका सबसेट है, तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो भी साफ जाहिर है एस के ही एलिमेंट्स हैं, तो जो ऑर्डर एस पे डिफाइंड है वही ऑर्डर ए पे डिफाइन होगा। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेस इक्वल टू के साथ एक ऑर्डर सेट है, तो अब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का सबसेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो ये सारे के सारे भी ऑर्डर सेट हैं और इसके ऊपर भी सेम जो ऑर्डर है लेस इक्वल का वो डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एवरी सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड सेट। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो पार्शली ऑर्डर्ड सेट हैं और उनका कार्डियन प्रोडक्ट जो है उस पे भी हम पार्शियल ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। इस रिजल्ट को हम इम्प्लाई कर सकते हैं बाद ऐसे सेट्स पे जो इन जनरल ऑर्डर्ड नहीं है, नेचुरल ऑर्डर उस पर डिफाइन नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस आर, आर लीनियरली ऑर्डर्ड है लेकिन सी जो है वो उस पर लीनियर ऑर्डर नहीं पाया जाता, बट सी इज कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ टू पार्शियल ऑर्डर्स। ठीक है, तो अब हम कुछ पार्शियल ऑर्डर ऐसे बता रहे हैं जो कार्डियन प्रोडक्ट पे हो। साल के तौर पे नंबर वन इज प्रोडक्ट ऑर्डर, एस और टी दोनों पार्शली ऑर्डर्ड सेट है। अब एस क्रॉस टी के अंदर क्या होगा, एस क्रॉस टी के अंदर ऑर्डर पेयर्स होंगे, फर्स्ट एलिमेंट एस से होगा, सेकंड एलिमेंट टी से होगा। तो दो ऑर्डर पेयर्स को आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, ए बी इज लेस इक्वल टू ए डैश बी डैश if and only if a is less equal to a dash as an element of S and b less equal to b dash as elements of T। यानी और यानी पेयर ए बी लेस इक्वल टू पेयर ए डैश बी डैश के लिए दो कंडीशन है, ए लेस इक्वल होना चाहिए ए डैश के और बी लेस इक्वल होना चाहिए बी डैश के। ठीक है, अब इसकी मदद से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे एक ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स साल के तौर पे ए बी और ए डैश बी डैश अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो ए और ए डैश रियल पार्ट्स हैं, बी और बी डैश उसके जो है वो इमेजिनरी पार्ट्स हैं। हम कहेंगे ए बी लेस इक्वल टू ए डैश बी डैश इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट इज लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ए डैश एंड इमेजिनरी पार्ट बी इज लेस इक्वल टू बी डैश। ए लेस इक्वल टू ए डैश होगा, बी लेस इक्वल टू बी डैश होगा, तो हम कहेंगे कि ए बी इज लेस इक्वल टू ए डैश बी डैश एंड दिस इज द पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इनकम्पेरेबल होंगे। मिसाल के तौर पे अगर 1 3 और 3 1 लिया जाए तो 1 तो लेस है 3 से लेकिन 3 लेस नहीं है 1 से, तो ये एलिमेंट 1 3 3 1 इनकम्पेरेबल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पार्शियल ऑर्डर के अंदर इनकम्पेरेबल सेट्स हो सकते हैं। लेक्सिकोग्राफिकल या डिक्शनरी ऑर्डर, फर्ज करें कि एस और टी लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, देन द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर रिलेशन ऑन द प्रोडक्ट सेट एस क्रॉस टी कॉल्ड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर और डिक्शनरी ऑर्डर। इसके मुताबिक ए बी इज लेस देन ए डैश बी डैश इफ इफ ए इज लेस देन ए डैश। अगर ए लेस है ए डैश से तो हम कहेंगे ए बी इज लेस देन ए डैश बी डैश, यानी ये सेकंड एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट ए डैश से लेस है तो हम कहेंगे पेयर ए बी इज लेस देन ए डैश बी डैश। एंड अगर ए इक्वल हो जाएगा ए डैश के तो फिर हम कंपेयर करेंगे बी को, फिर हम चेक करेंगे आइदर बी इज लेस देन बी डैश और नॉट। इफ बी इज लेस देन बी डैश देन वी से दैट ए बी इज लेस देन ए डैश बी डैश। पहले आप फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करते हैं, अगर ए डैश से लेस है तो ए बी इज लेस देन ए डैश बी डैश। अगर ऐसा हो कि ए डैश सेम हो जाए, यानी इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर नहीं हो सकते, फिर आप सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करें बी बी डैश। ठीक है, और इसे एक्सटेंड किया जा सकता है दो से ज्यादा सेट्स पे भी। तो ये हमारे पास लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, आप देखिए एग्जाम्पल 1 में 1 2 इज लेस देन 2 3 बिकॉज 1 लेस है 2 से, तो 1 2 इज लेस देन 2 3। जबकि 1 2 और 1 5, 1 2 इज लेस देन 1 5, वाई
फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया 1 1, तो हमने सेकंड एलिमेंट कंपेयर किया, 2 is less than 5। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसी भी पार्शली ऑर्डर्ड सेट में मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, और सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होते हैं।